तो ये बात है उस दिन की जब मैं घर में बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा टीवी पे टोनी कक्कर के गाने सुन लिए जाए। तो मैंने टीवी का स्विच ऑन किया और एकदम से भाई धमाका हो गया और मैं गिर गया। और भाई मैंने देखा तो मैं एकदम से नई जगह पे आ चुका था। ये जगह पूरी बंजर थी और सूखी थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो भाई मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि मैंने YouTube पे 2-3 वीडियो देखी है। ये तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है और मुझे 100 डे सरवाइव करना पड़ेगा, नहीं तो मैं गया। और यहाँ के ज़ॉम्बी सिंपल ज़ॉम्बी नहीं होते, वो आपके खून के प्यासे होते हैं और बहुत ही ज्यादा चतुर होते हैं। तो हमारी डे 1 की शुरुआत हो जाती है और पता नहीं भाई मेरी हेल्थ शुरू से ही कैसे कम रहती है। तो मैं सीधे देखता हूँ तो मुझे एक विलेजर का आउटपोस्ट दिखता है। तो मैं वहां नहीं जाता हूँ, उसके दूसरी तरफ जाता हूँ। तो देखता हूँ भाई यहाँ तो पूरी एपोक्लिप्स सिटी पड़ी है, पूरी तहस नहस वाली सिटी। ये शायद ज़ॉम्बी ने ही किया हो। और फिर देखता हूँ तो विलेजर आउटपोस्ट और तहस नहस वाली सिटी के बीच में एक विलेज भी होता है। तो मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं भाई गड्ढे में गिर जाता हूँ, डैमेज खा लेता हूँ। फिर मैं ब्लॉक वॉक लगा के ऊपर चढ़ता हूँ और देखता हूँ जब तक तो भाई रात हो चुकी थी। और फिर मैं जाता हूँ विलेजर के घर में और विलेजर के घर में दिखता है मुझे पीला पीला बेड। तो मैं उस पर जाके सो जाता हूँ। और भाई हमने लिटरली डे 1 में कुछ भी नहीं किया, इतने जल्दी शाम हो गई। फिर डे 2 चालू हो जाता है और अब मैंने सोचा कि भाई मैं तहस नहस वाली सिटी को एक्सप्लोर करूंगा। और देखता हूँ तो नीचे भी भाई विलेजर्स के घर रहते हैं और कुछ विलेजर्स भी रहते हैं जो कि खेती कर रहे हैं। भाई तुम रह कैसे रहो ऐसी जगह पे। और फिर मैं नीचे उतरता हूँ आहिस्ता आहिस्ता बिना कोई डैमेज खाए और चला जाता हूँ विलेजर्स के घर में लूट मचाने। फिर देखता हूँ तो मुझे यहाँ नीचे एक जाली दिखती है जमीन पे। मैंने सोचा ये कहीं का अंडरग्राउंड जाने का रास्ता होगा, तो मैंने उसे खोदा तो भाई मैं सीधे नाली में गिर गया। और भाई ये तो नाली थी। तो फिर मैंने सोचा भाई यहाँ पे अपने को पानी की तो कोई कमी नहीं है। फिर मैं ब्लॉक लगा के ऊपर चढ़ गया और फिर मैंने देखा तो भाई अपने अंगर बार धीरे धीरे खाली हो रहे थे। तो अब मुझे थी फूड की तलाश। भाई मैं फूड के चक्कर में एक बिल्डिंग में घुस गया था और मैंने वहां से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। तो वहाँ भाई मुझे मकड़ी का एक स्पॉनर दिखा। तो मेरी तो जगह पे फट के 4 हो गई थी। तो मैं वहां से भाग गया। तो भाई मैं दूसरी बिल्डिंग में आता हूँ और मैंने दूसरी बिल्डिंग के दूसरी फ्लोर पे देखा तो मुझे एक चेस्ट दिखी जिसमें कवच, हथियार और भाई ब्रेड और कॉर्न थी खाने के लिए, वो भी पूरे एक स्टॉक। तो क्या था, मैंने दबा के ब्रेड खाई और मेरी हंगर कम की। तो भाई मेरे पास यहाँ कोई भी ब्लॉक नहीं था। तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ डर्ट वर्ड खोद के ब्लॉक लिए और मैं बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे चढ़ गया। फिर मैं बिल्डिंग के अंदर गया तो मुझे स्केलेटन की बॉडी और भाई बैरल में सामान मिले, वो भी कॉपवेब और डंडिया वगैरह कुछ। फिर मैंने देखा तो यहाँ मुझे अटैक हुआ था। भाई पता नहीं किसने किया था। इसका मतलब इस गेम में अदृश्य ज़ॉम्बी भी है। फिर मुझे कुछ ज़ॉम्बी की चिलचिलाहट की आवाज आती है तो मैं उस बिल्डिंग से नीचे उतर जाता हूँ। फिर देखता हूँ कि यहाँ भाई हमारे पहले शिकार हमें मिल चुके हैं और वो किसी और का ही शिकार कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें फटका दिया और अपने पीछे बुलाया और 2-3 हिट में तो दोनों को खत्म कर दिया भाई। और अंदर एक विलेजर भी दिखता है डरा हुआ। हमें उससे क्या, हमें तो चेस्ट से मतलब था। साले तू तो मैंने चेस्ट में से एप्पल और ब्रेड उठाई और अपना और खाने का जम चुका था। फिर मैं दूसरे घर में आ चुका था तो मुझे यहाँ एक बेड दिखा तो मैंने साथ में बेड ले लिया। भाई बेड लेना तो जरूरी है ना, रात वात हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। और उस घर की भी बैरल में से लूट ले ली। भाई इतनी गंदी लूट जिंदगी में कभी नहीं मिली थी भाई। मैं फिर बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ दूसरी सिटी में जाने के लिए। तो भाई मुझे पे बिच्छू ने अटैक कर दिया था। भाई मुझे पता ही नहीं कि ये गेम में बिच्छू भी है। फिर मैंने उसको 2-3 फटका देके मार दिया। दूसरी तहस नहस वाली सिटी में आया भाई, वहाँ पे भी मैंने सिर्फ लूटी की और भाई शाम हो गई, मैं वहाँ पे भी सो गया। और भाई मैं सुबह उठा तो मैंने सोचा कि अपने पास खुद का एक बेस होना चाहिए, नहीं तो अपन ऐसे में बहुत जल्दी मर सकते हैं। तो फिर क्या था, बेस बनाने के लिए जगह देखने निकल गया मैं। तो भाई बेस बनाने के लिए भी कुछ चाहिए तो मैंने यहाँ से विलेजर्स के घर से कोबलस्टोन, वुड और प्लैंक वगैरह ले ली। और भाई मुझे यहाँ पे पीछे से ज़ॉम्बी की आवाज आई तो मैंने देखा तो ये विलेजर ज़ॉम्बी थे। तो फिर क्या था, इन दोनों का भी खात्मा कर दिया भाई। और फिर मैंने जो विलेजर्स के घर से वुड वगैरह इकट्ठा की थी मैंने उससे अपने टूल्स बना लिए। और भाई तुम बताओ, अभी गेम चालू हुए को 3 दिन भी होगा, मैंने अभी तक टूल्स भी नहीं बनाए। और भाई हमने अभी तक बेस नहीं बनाया था और 4 दिन कंप्लीट हो चुके थे और 5वां दिन चालू हो गया था। और सुबह होते ही मैंने खाना वाना खाया। और भाई लोग तुम्हें जो नीचे ड्रॉप का साइन दिख रहा है, अगर मुझे ज़ॉम्बी हिट करता है तो धीरे धीरे बढ़ेगा और अगर वो कंप्लीट हो गया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। अब हमें परफेक्ट जगह मिल चुकी थी हमारे बेस के लिए। तो मैंने वुड प्लैंक से फेंस बनाई और चारों तरफ उसके लगा दी, वो भी डबल।
मैंने हाउस बनाने के लिए चारों तरफ कोबलस्टोन की वॉल लगा दी 5-5 हाइट की, और उसके बीच में प्लैंक भर दिया और बन गया अपना छोटा सा घर। और अपना घर बन के तैयार था। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। अपना घर कुछ इस तरह का दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे तो ज़ॉम्बी कभी भी आ सकते, तो मैंने चारों तरफ घर के गड्ढा कर दिया, उसमें लावा बनने का सोचा, पर लावा तुरंत में था नहीं, तो मैंने सिर्फ गड्ढा किया और रहने दिया। फिर चारों तरफ गड्ढा करने के बाद मैंने उसके आइट साइड जो चेस्ट में से मिली थी कॉबवेब उसे लगा दिया, और उसके साइड में स्लैब लगा दिया, क्योंकि स्लैब पे कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हो सकता है। अब मुझे आयरन की जरूरत थी, तो मैं गया माइनिंग करने, और मुझे कोल दिखा तो मैंने कोल माइन किया और उससे टॉर्च बनाई, और फिर वहीं पे मुझे आयरन भी दिख गया तो मैंने आयरन माइन कर लिया। अब मैंने घर आके कोबलस्टोन से फर्नेस बनाई और फर्नेस में स्मेल्ट करने लग दिया आयरन। मैंने सोचा जब तक फर्नेस में आयरन स्मेल्ट हो रहा है तो मैं लाइट अप कर दूं घर को टॉर्च से, जिससे और भी कम ज़ॉम्बी स्पॉन हो। तो मैंने हर जगह टॉर्च लगा दी। और भाई थोड़ी देर में 8वें दिन की भी रात हो गई। अब मैं घर के अंदर आ जाता हूँ, और जो हमने आयरन स्मेल्ट होने रखे थे वो स्मेल्ट हो जाते हैं, तो मैं वो आयरन के टूल्स बना लेता हूँ, चेस्ट और हेलमेट वगैरह बनाता हूँ, जब तक भाई मुझे बाहर से ज़ॉम्बी की आवाज आती है। और भाई मैंने बाहर जाके देखा तो सीन ही कुछ और था। भाई मैंने लिटरली इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ कभी माइनक्राफ्ट में देखे ही नहीं। भाई इतने ज़ॉम्बी भाई आइट साइड सब जगह, और ऊपर से ब्लड मून की रात भी नहीं थी। मैंने छत के ऊपर से चढ़ के देखा तो सीन ही कुछ और था। भाई इतने सारे ज़ॉम्बी, और मुझे एकदम से डैमेज पड़ता है। भाई मैं वहां से जल्दी नीचे उतरता हूँ और अपने बेड के पास चल जाता हूँ सोने, पर क्या करूँ भाई सो भी नहीं सकता हूँ, आसपास में ज़ॉम्बी है। फिर मैंने देखा बाहर जाके तो यार ये तो मेरे गेट तक आ चुके थे पूरे। फिर गाइस मैंने इनको मारने की कोशिश की तो ये बहुत सारे थे, तो मुझे उल्टा ज्यादा डैमेज पड़ रहा था, तो मैंने बोला छोड़ो भाई। फिर थोड़ी देर बाद दिन हो जाता है, तो इनको दिन में भी कुछ नहीं हो रहा था भाई। फिर मैंने सोचा इनका कुछ नहीं होने वाला, लावा लेने चलते अपन पीछे से। तो पीछे जाके देखा तो इन्होंने फेंस तोड़ दी थी यार, और इतने सारे ज़ॉम्बी भाई मुझ पर अटैक करने आ रहे थे। पर आपको मैं बता दूं कि इनसे भी खतरनाक ज़ॉम्बी है इस गेम में। ये सब ज़ॉम्बी भाई गड्ढे में गिर गए थे, तो मैंने सोचा यही सही वक्त है लावा लाने के लिए। तो मैंने 2-3 बकेट क्राफ्ट की और मैं चला गया लावा लाने सुरंग में। तो मुझे यहाँ पे लावा दिख चुका था, तो मैं नीचे गया लावा लाने के लिए, और मैंने लावा को बकेट में उठाया, और मैं दूसरा लावा लेने के लिए और नीचे गया, तो मुझे भाई वहाँ पे डायमंड दिख गए। तो मैंने वहाँ से पूरे डायमंड और आयरन माइन कर लिए। तो मैं केव से बाहर आके अपने घर के तरफ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये तो भाई गड्ढे में और ही खतरनाक वाले ज़ॉम्बी फंसे पड़े हैं। तो फिर मैं घर में चले आता हूँ। फिर मैं एक साइड पे आके इनके ऊपर लावा डाल देता हूँ, और ये खत्म हो जाते हैं पूरे। अब पूरे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। तो मैंने जो माइन करके आयरन लाया मैं उसको स्मेल्ट कर देता हूँ, और जो डायमंड लाया मैं उसके टूल्स वगैरह बना लेता हूँ। और अब हमको पूरे 15 दिन कंप्लीट हो चुके थे गेम में। अब अपने पास सब कुछ हो चुका था लगभग गेम में, बस एक ही चीज की कमी थी, और वो थी फार्म। तो मैं चला गया सिटी तरफ, और मैंने सिटी के फार्म से ला लिए सीड्स, कंपोस्टर और पानी वगैरह। और अब मैंने घर आके एक हो बना ली और चला गया फार्म बनाने। मैंने सोचा कि अपन अपने घर के पीछे ही बना लेते जस्ट फार्म। तो मैंने हो से यहाँ पे पूरा खोदा और उस पर सीड्स लगा के बना दिया फार्म। फिर मैं वापस से लावा लेने चला गया, और मैंने पूरे गड्ढों में लावा भर दिया, और जो ज़ॉम्बी ने कॉबवेब तोड़ दिए थे मैंने वहाँ पे कॉबवेब भी लगा दिए। ये तो कुछ भी नहीं गाइस, आपको कैसा लगेगा जब ज़ॉम्बी आपके घर के नीचे TNT फोड़ दे, जब ज़ॉम्बी आपका घर जला दे, जब ज़ॉम्बी आपके सब ब्लॉक तोड़ के आपके घर में घुस जाए और आपके पास भागने के लिए जगह भी नहीं बचे, तो कैसा लगेगा आपको? अगर ये आपको सब देखना है तो नेक्स्ट एपिसोड में देखना, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करने के लिए थैंक यू।